रमेश के पास एक टूटी फूटी बस थी। वही बस चलाकर वो अपना घर चलाता था। एक रोज जब वो किसी सुनसान सड़क से अपनी बस लेकर घर की तरफ लौट रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में दूर एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। उसके आसपास बहुत सारे कूलर रखे हुए थे। इस गर्मी में जिसके पास कूलर नहीं होते वो इंसान रोता है। इसके पास तो इतने सारे कूलर पड़े हैं, ये क्यों रो रहा है? आज जाकर देखना पड़ेगा, ये कोई लुटेरा भी हो सकता है। रमेश ने अपनी बस उस आदमी के पास रोक दी। उसके बाद वो उतरकर उस आदमी के पास गया। वो अभी भी रो ही रहा था। अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हो? क्या दिक्कत हो गई? भाई साहब, मैं कूलर रिपेयरिंग का काम करता हूँ। ये सारे कूलर मैं अपने एक दूर के क्लाइंट को देने जा रहा था, लेकिन जिस गाड़ी से मैं ये सारा माल देने जा रहा था ना, वो गाड़ी वाला मुझे यहीं बीच रास्ते में उतार कर चला गया, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। आप तो जानते ही होंगे, इस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं मिलती, और अगर 1 घंटे के अंदर ये सारे कूलर लेकर ना पहुंचा तो मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा, और दूसरी गाड़ी करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम ये सारे कूलर मेरी बस में रखो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। भाई साहब, आप तो भगवान बनकर आए हैं, क्योंकि इन कूलर की डिलीवरी देते ही जो पैसे मुझे मिलेंगे, उन पैसों से मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके काम जरूर आऊंगा। उस आदमी ने सारे कूलर रमेश की बस में रखे और रमेश ने उसे उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया। शाम को जब रमेश घर पहुंचा तो उसके घर में उसकी माँ के अलावा आस पड़ोस की सभी औरतें भी बैठी थी। अरे आप लोग तो अभी से आ गए, मेरी बारात तो कल जाने वाली है ना? अरे बेटा, शादी के एक दिन पहले तैयारी भी तो करनी पड़ती है। ये सब लोग हमारी मदद करने आए हैं। रमेश का उस गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था। खैर, अगले दिन वो अपनी बारात अपनी ही बस में लेकर निकल गया और शादी करके अगले दिन वापस आ गया। लेकिन जब वापस आया तो देखा उसका घर आंधी तूफान की वजह से उड़ चुका था। रमेश बेटा, जैसे ही बारात यहाँ से निकली, इतना भयंकर तूफान आया कि सारे घर उजड़ गए, सिर्फ तेरा ही घर नहीं उजड़ा। बेटा, अब हम रहेंगे कहाँ? बहू हमारे बारे में क्या सोचेगी? सासू माँ, अब मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ मैं भी रह लूंगी, और मेरे ख्याल से तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम लोग इसी बस में ही रहते हैं। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल सही कहा। चल बेटा, अपनी बस कहीं छाया में खड़ी कर, वहीं पर मैं और बहू मिलकर इस बस को घर जैसा बना देते हैं। खैर, सारे बाराती तो चले गए। इधर रमेश अपनी माँ और बीवी को बस में बिठाकर गांव के बिल्कुल किनारे किसी पेड़ की छाया में आ गया। वहां पर सास बहू ने मिलकर पहले पूरी बस की सफाई की और उसे बिल्कुल घर जैसा बना दिया। क्या बात है ममता, तुमने तो इस बस को बिल्कुल घर जैसा बना दिया। मुझे बहू बिल्कुल बेटी जैसी मिली है, इसीलिए इसने इस बस को भी घर बना दिया, वरना आजकल की बहुएं तो घर को भी नरक बना देती हैं। क्या बात कही है माँ, मजा ही आ गया सुनकर। खैर, धीरे धीरे रात होने लगी। रमेश बस के अंदर अकेला ही लेटा हुआ था, लेकिन रात को जैसे ही बाहर निकला तो देखा उसकी बीवी और माँ ने मिलकर एक मिट्टी का चूल्हा बना रखा था। उठ गया, अब जल्दी से जाइए, जंगल से कुछ लकड़ियां और बाजार से कुछ खाना बनाने का सामान लेकर आइए, खाने पीने की व्यवस्था भी तो करनी है। ठीक है, आप लोग रुको, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। रमेश थोड़ी ही देर में खाना बनाने का सारा राशन, पानी और जंगल से लकड़ियां लेकर आ गया। ममता की सास ने वही लालटेन जलाकर टांग दी। नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों कहीं कैंपिंग करने गए हो। ममता ने खाना बनाया और वहीं बाहर खुले में बैठकर सब खाने भी लगे। बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी पहली रसोई की रस्म इस तरह से मनाई जाएगी, लेकिन खाना तूने बहुत अच्छा बनाया है। अरे सासू माँ, इससे अच्छी रसोई की रस्म तो हो ही नहीं सकती। गर्मी के मौसम में बाहर ठंडा ठंडा मौसम है, हवा भी चारों तरफ से आ रही है, ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं पिकनिक पर आए हैं।